जमीन से जुड़े मामलों के लिए ज़्यादातर जमीन मालिक, ज़्यादातर किसान, ज़्यादातर रैयत परेशान इसलिए रहते हैं कि जमीन संबंधित धाराओं, जमीन संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं और जमीन संबंधित जितने भी सिस्टम बनाए गए हैं उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं होना। आज इस वीडियो में जमीन संबंधित समस्याओं और उन समस्याओं को लेकर धाराओं, जितनी भी कानूनी धाराएं बनाई गई हैं, पूरा विस्तार से इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। किस समस्या के लिए कौन सा धाराएं लगेंगी और कहां कैसे जमीन संबंधित समस्याओं से निपटारा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए जानकारी के साथ। और अपने दर्शकों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को बिहार वाले से जुड़ने के लिए। अब देखिए, पूरे भारत में जितने भी जमीन मालिक हैं, लगभग 10 में से 2 जमीन मालिक ऐसे होते हैं जो जमीनी संबंधित समस्याओं से जरूर जूझते रहते हैं और सही कानूनी प्रक्रिया नहीं पता होने की वजह से उनका फालतू समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है और फिर भी जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सबसे पहले जो डिटेल्स है, जो जानकारी है, वो आपको देने का प्रयत्न करते हैं। जमीन से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अधिकांशतः लोग जमीन संबंधित कानूनी धाराओं से अपरिचित होते हैं। ऐसे विवाद सामान्य हैं और कभी कभी यह गंभीर रूप धारण ले लेते हैं। जानकारी की कमी के कारण लोग सही तरीके से अपने अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। उचित जानकारी और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जमीन से जुड़े मामलों में कानूनी प्रावधानों और धाराओं की जानकारी आवश्यक है। पीड़ित व्यक्ति को आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध है। यह सहायता न्यायालय में उचित कार्रवाई और अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिससे वे अपने हक को प्रभावी ढंग से हासिल कर सकें। सही जानकारी से मामलों का समाधान सरल हो जाता है। अब देखिए, आपको बताते हैं कौन सी धाराएं कब लगती हैं और लगभग जमीन से जुड़ी सभी धाराओं का जानकारी होना भी सभी जमीन मालिकों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए इस वीडियो में हम जमीन से जुड़ी कानूनी धाराएं लेके आए हुए हैं, जो लगभग जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं या विजिटर्स हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को जानना बेहद जरूरी है। आपराधिक मामलों से संबंधित आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत आपराधिक मामला जो होता है जमीन से जुड़ा, इसमें धारा 406 कई बार लोग उन पर किए गए भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। वे उन पर किए गए विश्वास और भरोसे का फायदा उठाकर जमीन या अन्य संपत्ति पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धारा 467, यदि किसी की जमीन या संपत्ति को फर्जी दस्तावेज के माध्यम से हथियाने और कब्जा करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो पीड़ित व्यक्ति आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा 467 के तहत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस प्रकार के मामले संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं और उन्हें प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जाती है। ऐसे मामलों की संख्या अधिक है और यह समझौता करने योग्य नहीं होते हैं।
जिससे जिससे आते हैं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जिससे कानून की प्रक्रिया द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है। अब है धारा 420, अलग अलग तरह के धोखेधड़ी और फर्जीवाड़े जैसे मामलों से यह धारा संबंधित है। इसके तहत संपत्ति या जमीन से जुड़े विवादों में भी पीड़ित के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जमीन या अन्य संपत्ति से संबंधित सिविल कानून क्या है ये भी आपको बताते हैं। देखिए आपके लिए हम सब कुछ डिटेल्स से लिख के रखे हुए, चूंकि इतना इसमें हो सकता था कुछ कुछ बीच बीच में छूट जाए, तो हम पूरा डिटेल्स को लिख के रखे हुए हैं और वहीं आपको फिर से हम पढ़ करके दोहरा रहे हैं। क्योंकि आईपीसी में इतना सारा धाराएं हैं कि सभी को डिटेल्स से बताने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जो संक्षेप में जो मुख्य बिंदु है उस चीज़ को हम नोट किए हैं और आप लोगों के बीच लाए हैं। देखिए जमीन या अन्य संपत्ति से संबंधित सिविल कानून क्या है? जमीन संबंधित विवादों का निपटारा सिविल प्रक्रिया से किया जाता है, जो सस्ती तो होती है लेकिन इसमें समय लगता है। जब किसी की संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा होता है तब भी यह प्रक्रिया उपयोगी होती है। ऐसे मामलों की सुनवाई सिविल न्यायालय में होती है जहां कानून के तहत उचित समाधान खोजा जाता है। सिविल लॉ रिलेशन टू लैंड ऑन अदर प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 क्या कहता है ये देखिए। भारत का संसद के द्वारा इस कानून के संबंधित मामलों में त्वरित न्याय के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम का धारा 6 के द्वारा किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया से छीन लेना या जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लेने की स्थिति में इस धारा को लागू किया जाता है। धारा 6 के जरिए पीड़ित व्यक्ति को आसान तरीके से जल्दी न्याय दिया जाता है। हालांकि धारा 6 से संबंधित कुछ ऐसे भी नियम हैं जिससे जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए धारा 6 से संबंधित कुछ नियम और महत्वपूर्ण बातें, ये बहुत बेहद चीज़ है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है और आपके लिए इसी तरह का लगातार नई जानकारी, नया आदेश जो आता है राजस्व विभाग के तरफ से या जो भी कुछ आपके हित में होता है वो जरूर लाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए धारा 6 के संबंधित कुछ नियम और महत्वपूर्ण बातें। आईपीसी धारा 6, इस धारा के तहत न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश या डिग्री पारित की जाती है उसके बाद उस पर अपील नहीं की जा सकती है। यह धारा उन मामलों में लागू होती है जिसमें पीड़ित की जमीन से उसका कब्जा 6 महीने के भीतर छीना गया हो। अगर इस 6 महीने के बाद मामला दर्ज कराया जाता है तो फिर इसमें धारा 6 के तहत न्याय या मिलकर सामान्य सिविल प्रक्रिया के जरिए इसका समाधान किया जाएगा। इस धारा के तहत सरकार के विरुद्ध मामला लेकर नहीं आया जा सकता है। देखिए अगर सरकार आपके जमीन पर बलबस्ती कब्जा किया है कोई भी कारण से तो धारा 6 नहीं लग सकता है। इसके तहत संपत्ति का मालिक, प्रॉपर्टी ओनर, किराएदार या पट्टेदार कोई भी मामला दर्ज करा सकता है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो धाराएं थी जमीन से संबंधित, जमीन विवाद से संबंधित, वो इस वीडियो में लेके आए हुए थे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो या कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, पूछिए। हम अपने दर्शकों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। इसके अलावा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का नया जानकारी हम अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपकी आवाज़ उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। नमस्कार, जय हिंद।